B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं गांव बड़सीकरी कला के अंदर मौजूद हूं, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर और फूले ज्योतिबा फूले उनकी जयंती मनाई गई है। और जो ये कार्यक्रम है काफी शानदार कार्यक्रम रहा है और इसमें हमारे साथ कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं। उन्हीं इसकी जुबानी हम जानना चाहेंगे कि आज का जो बड़सीकरी के अंदर बाबा साहब की जो जयंती का कार्यक्रम है वो कैसा कार्यक्रम रहा है और कितने लोगों के अंदर आज के कार्यक्रम की उत्सुकता है। तो इससे पहले आप अपने B2B चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो हमारे साथ आप देख सको हो बसवा संस्थापक रोहतास मेहरा जी है, भाई मनोज बोध जी है, और भी हमारे साथ भाई छोटे भाई अंकित सजुमा जी मौजूद है, और भी हमारे साथ साथी है। उनसे भी हम उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे और आज का कार्यक्रम कैसा रहा उसका बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे। तो रोहतास मेहरा जी, सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से जय भीम। जय भीम जय भारत। और सबसे पहले मैं सभी साथियों से कहूँगा कि B2B चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जी, तो मेरा साहब आज गांव बड़सीकरी कला के अंदर आप मौजूद हो, कैसा कार्यक्रम रहा? अब आज का जो कार्यक्रम था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महामानव ज्योतिबा फुले की जयंती का कार्यक्रम था। और आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को बसवा टीम की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महामानव ज्योतिबा फुले की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा साथी है ना, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने उन बच्चों को सम्मानित किया जिन्होंने इस पुस्तकालय से निकल के नौकरी लगे हैं और जो इस पुस्तकालय में पढ़ के प्रथम, सेकंड और थर्ड स्थान प्राप्त किया है। ऐसे बच्चों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा मंच बड़सीकरी कला ने सम्मानित किया है और बड़सीकरी कला के जितने भी युवा साथी हैं उनको हम साधुवाद देना चाहते हैं। तो कितना बदलाव देखते हो इस कार्यक्रम में? जो युवाओं का योगदान रहा, बहुत सराहनीय योगदान था और युवाओं ने जो कार्यक्रम किया और उसको यहाँ के जो बुजुर्ग है, नौजवान साथी है और जो मातृशक्ति है, जो उन गाँव के लोगों ने इन बच्चों का जो हौसला बढ़ाया है, एक काबिल तारीफ है। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुदेव बड़सीकरी जी और गुरमीत जी और जितने भी हमारे साथी हैं उनका, जिन्होंने ये इतना बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जी। तो हमारे साथ सम्मानित साथी मनोज बोध भी मौजूद है, जो हर कार्यक्रम में ये हलवाई का कार्य करते हैं। हर कार्यक्रम में फ्री में ये खाना उपलब्ध करवाते हैं, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेते हैं। तो मनोज बोध जी से भी हम जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। तो जय भीम मनोज जी। जय भीम सर जी, तो बताइए कि आज का कार्यक्रम है कैसा रहा? यह कार्यक्रम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा हमने। और इस कार्यक्रम की जो शोभा, हमारे साथी करमवीर जी खड़े हैं और जितने गायक आए बाहर से, उन्होंने गीत के माध्यम से, जो शिक्षित साथी आए, मास्टर आए या पुलिस डिपार्टमेंट से आए, उन्होंने समाज और देश को आगे बढ़ाने का जो तरीका बताया कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने, संत रैदास जी ने, कबीरदास ने, गौतम बुद्ध ने, जो अन्य हमारे महापुरुष हैं, जिस प्रकार उन्होंने सभी जाति और धर्मों के लिए लड़ाई लड़ी है, ठीक उसी प्रकार हमने इन लाइब्रेरियों के द्वारा बच्चों को शिक्षित करके एक ऐसी ही लड़ाई जिंदा रखनी है जिसमें इंसानियत का मार्ग और भाईचारा जिंदा रह सके। मनोज जी बताइए, बताया जा रहा है कि आपके बारे में आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो सब कुछ, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, कहाँ से विचार आया ये? जी सर, मैंने जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में रोहतास भाई और जितने साथियों से जाना, जैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया, लेकिन मैं पूरा जीवन की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं उस महामानव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनके मुकाबले का नहीं हूँ, लेकिन उनका पोता बच्चा ज़रूर हूँ। और मैंने भी एक उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर से ही ऐसी एक शिक्षा प्राप्त करी कि मैं भी जितना हो सके मानवता व इंसानियत और भाईचारा का, जहाँ भी शिक्षा के प्रोग्राम हो गए वहाँ पे अपना खाना फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो सामान उनका होता है और हलवाई का काम मैं फ्री करता हूँ। और ये काम लगभग मैं 2007 से कहीं गांव में, मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में गरीब लड़कियां हैं जैसे, या कोई डेथ हो जाती है किसी की, और या कोई सामाजिक प्रोग्राम होता है, जब मेरे पास पता आता है तो मैं अपनी मेहनत से अपना काम पूरा करता हूं और जो लेबर होती है उनकी जितनी मजदूरी बनती है मैं अपने पल्ले से देता हूं। तो
कैसा महसूस होता है जब आप इतना ऐतिहासिक कार्य करते हो? बहुत अच्छा लगता है जब समाज के लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई मनोज, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मुझे गर्व होता है कि मैंने इससे सबसे ज़्यादा गर्व मुझे इस बात का होता है कि जिस माँ बाप ने मुझे इतना बड़ा किया और समाज में आगे बढ़ने का मौका दिया, कि मेरी वजह से मेरे माता पिता का सर ऊंचा होता है और समाज में एक अच्छी पहचान बनती है कि भाई अंबेडकर मूवमेंट के साथी जहाँ भी सामाजिक प्रोग्राम होता है ये फ्री सेवा देते हैं समाज में। और जो मेरे साथी हैं मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए अंबेडकर आंदोलन से, ये भी सारे साथी मेरा बड़ा मान सम्मान रखते हैं। जैसे हलवाई का काम, ब्याह शादियाँ होती हैं घरों में या पैलेस में उनका कार्यक्रम होता है, वो भी मुझे उस टाइम पे अपनी फीस बड़ा देकर मुझे बड़ा मेरा योगदान करते हैं। उससे मेरा रोज़गार चलता है और जो पीछे मेरे पे थोड़े बहुत वहाँ से बचते हैं कुछ हिस्सा में समाज में लगा देता हूँ। और ये लगभग मैं 2007 से मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का बंगला का जितना खाना बनता था वहाँ मैं बिल्कुल 10 से वहाँ बिल्कुल फ्री बनाया। और अब जहाँ भी जो कार्यक्रम होता है सामाजिक कार्यक्रम, हम सभी मिलजुल कर फ्री बनाते हैं। और ख़ासकर रोहतास मेरा का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, ये जो भी हम फ्री में खाना बनाते हैं, ये बड़ा मान और सम्मान के साथ नाम लेकर सम्मानित करने का कार्यक्रम करते हैं। जय भीम, जय गुरुदास। तो हमारे साथ छोटे भाई अंकित सुजुम्मा भी मौजूद है। इन्होंने इस कार्यक्रम में अपने गीतों के माध्यम से और भी कार्यक्रम को शानदार बनाया और चार चांद लगाए। तो इनसे भी जानेंगे ये क्या कहते हैं। सबसे पहले B2B चैनल के सभी दर्शकों को बार बार साधुवाद व बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए अंकित भाई, आज का कार्यक्रम कैसे रहा और कितनी आपकी तैयारी थी? देखिए, प्रोग्राम के लिए कोई भी तैयारी नहीं होती, क्योंकि तैयारी वो लोग करते हैं जिनको कुछ दिखावा करना होता है। मेरा कोई गाना कोई ज़्यादा बड़ा उद्देश्य नहीं है। मेरा गायन तो एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं समाज के सामने अपनी बात रख सकूं और बता सकूं। जी, तो कैसा महसूस होता है जब आप इतने बड़े मंच पर जाते हो? तो जब मंच पे जाता हूं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। समाज का, परिवार का और जितने मेरे युवा साथी हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। खासकर गांव बड़ सीकरी कला के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन के जितने ही प्रोग्राम होते हैं, बसवा टीम के जितने ही प्रोग्राम होते हैं, मुख्य कलाकार के तौर पर बड़े भाई संदीप बराड़ व आपके छोटे भाई अंकित सजुम्मा को रखा जाता है। जी, तो ये थे हमारे अंकित भाई। और भी हमारे साथ गांव बड़सीकरी कला के मौजूदा लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम रहा कैसा रहा और कितने दिन से ये उसकी तैयारी करे। तो जय भीम सर, सबसे पहले। जय भीम जी, मेरा नाम गुरमेल सिंह है। एज ए पीजीटी लेक्चरर इन कॉमर्स करोड़ा स्कूल के अंदर मेरी पोस्टिंग है। ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चला है क्योंकि इस प्रोग्राम की तैयारी 5-7 दिन पहले ही हुई थी। पहले इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं थी और डाइट नहीं मिल रही थी। तो ये 4 तारीख का जो डेट रखी है ना, ये अपने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हैं क्योंकि ये जो महीना चलता है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए है, हमारे जो समाज के लिए। क्योंकि इसमें हमारे जितने भी साथी हैं सारे का जो टाइम है वो इसी के अंदर लगा रहता है। ये अच्छी बात भी है क्योंकि जो इसके साथ जुड़े होते हैं वो जागरूक करते रहते हैं इसके अंदर से। हम चाहते हैं कि हर गांव के अंदर जैसा हमारे गांव के अंदर प्रोग्राम हुआ ऐसा प्रोग्राम होता रहे और गांव के अंदर जितने भी है सारे को इसके अंदर जागृत किया जाए। क्योंकि जब हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं ना तभी जागृति आएगी। क्योंकि लोगों को शिक्षित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये हमारे लोग शिक्षित हो जाएगा ना तो उस समय हमें सत्ता के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारा सबसे मेन मकसद है कि हम अपने जो साथियों को शिक्षित करते रहे और ये शिक्षित तभी कर सकते हैं जब छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहे। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी डॉक्टर भीमराव युवा सभा का, जिसने प्रोग्राम कम समय के अंदर अच्छी प्रकार से करने की कोशिश करती है। धन्यवाद जी। तो पहले की तुलना में कितना बदलाव देख रहे हो, कितनी चेंजिंग देख रहे हो? काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ है क्योंकि पहले इतने ज़्यादा शिक्षा नहीं होती थी। और जब ऐसा हमारे जो साथी है पत्रकार साथी भी जब इसके अंदर आ चुके हैं तो हमारे अच्छे अच्छे विचार वहाँ पर रखते हैं।
और पहले क्या होता था, हमारे पत्रकार साथी भी नहीं होते थे और हमारी आवाज़ भी आगे नहीं पहुंच सकती। जब पत्रकार के अंदर हमारे जो साथी है ना, ये हमारी आवाज़ को आगे पहुंचा रहे हैं और ये तो काफ़ी अच्छा बदलाव है और हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा बदलाव आता रहे और पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव है हमारे गांव के अंदर भी और आगे बदलाव होता रहेगा, इस चीज़ की हम उम्मीद करते हैं। जी, तो गुरमीत जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के? जी, पिछले वर्ष की तरह आज अब की बार भी हमारा कार्यक्रम सफल रहा और इसमें सभी साथियों ने तन मन धन से पूरा सहयोग किया और सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे पत्रकार बंधु है, उन्होंने समय पर आकर अपनी इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो टाइम पे आए और उन्होंने सिर्फ गांव बड़सीकरी की आवाज़ को गांव बड़सीकरी में न रखते हुए पूरे विश्व तक इस आवाज़ को आगे बढ़ाया। तो बताइए कि कितनी तैयारी थी आपकी पहले से इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम की सर हमने 5 से 6 दिन पहले ही तैयारियां की गई थी और हमारा जो प्रोग्राम था, हमारा प्रोग्राम थोड़े अच्छे लेवल पर करना चाहते थे हम, हमारी तैयारियां भी थी, लेकिन कुछ कारणों से कुछ साथी पहुंच नहीं पाए। लेकिन अब भी हम ये कह सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो सफल है। लोगों को देखते हुए, लोगों के विचारधारा जो विचार है उनकी फीडबैक को देखते हुए हमारा प्रोग्राम सक्सेस है और सक्सेस भी इसलिए है सर ताकि जो हमारे विचार है ना, जो हम मैसेज देना चाहते थे लोगों को, वो मैसेज पहुंच चुका है। कुछ कमियां हैं, कुछ साथी पहुंच नहीं पाए। जो कमी है वो कमी पत्रकार जो हमारे बंधु पहुंचे हैं उन्होंने वो कमी को उसको पूरा कर दिया, क्योंकि जो साथी नहीं पहुंच पाए वो हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और हमारी यहाँ की जो रूपरेखा, जो कार्यक्रम में जो मैसेज हम देना चाहते थे शिक्षा के ऊपर, वो पत्रकार बंधु आगे बढ़ाएंगे। तो हम फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि पत्रकार जो हमारे साथी पहुँचे हैं हमारे गांव में, हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा लाइब्रेरी में और युवा मंच में जो पहुँचे हैं, हम उनका दोबारा से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। जी, तो हमारे साथ बड़सिकरी के कला से गुरुदेव अम्बेडकर जी भी है, उनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में उनके क्या विचार है, क्योंकि देखा जाता है कि आपका जो गांव है, मेरी समझ में जहां तक मैं कहना चाहता हूं, अगर लाइब्रेरी की मैं बात करूं तो आज एक सेंटर के तौर पर देखा जाने लगा है। सबसे पहले जो आपके B2B2 चैनल के दर्शक हैं सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मान्यवर साहब काशीराम। देखो सर, हमें अगर हम पुस्तकालय में काम कर रहे हैं तो इसका श्रेय मैं रोहतास महाराज जी को मेरी तरफ से देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को तैयार करने वाला मान्यवर रोहतास महाराज जी हैं। अगर हमारे गांव में रूढ़ाराम हत्याकांड ना होता, शायद हम भी आज किसी के सिरे लगे होते। यहाँ अच्छे कपड़े और अच्छे पैंट कोट में नहीं खड़े हो सकते थे। जी, तो कितना बदलाव है उस टाइम में और अब के टाइम में? उस टाइम में खुद मेरा भी एडमिशन 2012 में B.Com में, जहाँ RKSD कॉलेज में एक बहुत बड़ा मामला था कि SC का एडमिशन बहुत ही मुश्किल होता था और जो भी होता था वो बड़ी डोनेशन देनी पड़ती थी एडमिशन के लिए। तो मेरा एडमिशन फ्री में हुआ, जिसकी बदौलत मैं आगे पढ़ा, B.Com की M.Com कर रहा हूँ अब मैं, और साथ साथ में उस शिक्षा की बदौलत आज एक 30-35 हज़ार रुपये नौकरी भी ले रहा हूँ, और जिसकी बदौलत हम पुस्तकालय में सारे साथी मिलकर योगदान भी करते हैं। तो क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम हमारा सफल रहा और हमारा मुख्य उद्देश्य था शिक्षा और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को घर घर पहुँचाना, ताकि हम शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन बहुजन मूवमेंट से भटक जाते हैं। इसलिए हमने 2 विषय पर आज बात रखी है कि हम एक शिक्षा प्राप्त करें और उसके साथ साथ जो बहुजन मूवमेंट है उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और मैं जो भी हल्का कलाय से और दूर दराज से आए सभी बुद्धिजीवियों का गांव बड़सिकरी कला पहुंचने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा मंच व समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं सर। जी, तो एक साथी और हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि कुलदीप भाई है, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं आज के कार्यक्रम में। जी, आज का कार्यक्रम पूरे गांव के सहयोग से और जो भी बुद्धिजीवी साथी आज प्रोग्राम को सफल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी बदौलत आज प्रोग्राम कुछ हद तो क्या लगभग बहुत बढ़िया रहा, जिसमें जो गुड़िया है पढ़ रही हैं, जो साथी है वो उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा
और ऐसे प्रोग्राम देखने के बाद जैसे दूसरे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं उनमें भी एक लालसा और दिलासा ये प्रोग्राम भरेगा, उल्लास भरेगा उन सभी साथियों में जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, तो कितना बदलाव है आज के कार्यक्रम में? बहुत ज़्यादा रहा सर। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं एकदम तो कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे 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 एक कड़ी पे चढ़ते हैं, दूसरी तीसरी चौथी, और इस तरह से हम अपने जो मंजिल है मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं। जी, तो ये थे हमारे बटसिकरी गांव की टीम जिन्होंने आज बाबा साहब और ज्योतिबा फुले का जन्मदिवस मनाया है 4 अप्रैल को, और काफ़ी शानदार ये कार्यक्रम रहा है जिसमें बहुत से गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया, और आगे भी ये इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहेंगे और समाज में इसी प्रकार से जागृति लेकर आते रहेंगे। तो इन साथियों के लिए एक सैल्यूट बनता है। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।